हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग व्यूअर्स। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी तक चल रहा है उसके बारे में मैं बात करूंगी। मैंने उसके बारे में पूरी डिटेल अपनी वीडियो में ऑलरेडी दे रखी है, तो जिन्होंने नहीं देखी हो उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है वो फैब तक रहेगी। तो जिन्होंने अगर अभी तक फॉर्म को फिल ना किया हो उस फॉर्म को फिल कर लें। पूरी डिटेल के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, उस वीडियो को मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी। आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसमें मैं बात करूंगी कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है एंड इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, और इसमें क्या प्रोसेस होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो चलिए बात करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप और उसके साथ साथ एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं आपके एक्सिस बैंक की सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की, ठीक है। इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 75, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम कितना दिया जाता है, 60 मिनट, यानी 1 घंटा टाइम। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 75। इसमें कितने सेक्शंस आते हैं, इसमें 4 सेक्शन आते हैं इस पूरे एग्ज़ाम में। इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है, कोई मेंस नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस होता है और एक पेपर होता है। तो चलिए इस एग्ज़ाम की पूरी बात करते हैं। देखिए, इसमें एक रीजनिंग आता है, मैथ्स आती है, इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी 4 टॉपिक आते हैं, यानी 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके एग्ज़ाम में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं और इसमें टाइम कितना कितना दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, रीजनिंग में आपको 14 क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 14 मिनट। यानी इसमें क्या है कि सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग जैसे कि 14 मिनट रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 20 मिनट 20 मिनट्स जो है मैथ के लिए मिलेंगे, ठीक है। और 14 मिनट के बाद आप रीजनिंग को ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि आजकल बैंक में सेक्शनल टाइमिंग देने लगे हैं, दैट्स लाइक इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है। तो इसमें सेक्शनल टाइमिंग क्या है, 20-20 मिनट की नहीं है, इसमें 14 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी रीजनिंग सेक्शन को अटैम्प्ट करने की। और मैथ सेक्शन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 14, ठीक है। इसमें भी 14 है। इंग्लिश में टाइम दिया जाएगा 18 मिनट और आपको क्वेश्चन करने होंगे 22। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 8 मिनट दिए जाएंगे और इसमें क्वेश्चन करना होगा 24। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें सेक्शनल टाइमिंग है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 75 हैं, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है, आप 60 मिनट है, ठीक है। उसको उन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। तो देखिए, हम बात करते हैं अब इसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो देखिए, रीजनिंग में क्या है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, बहुत इजी प्रोसेस होता है इसका। जैसे कि आपने IBPS क्लर्क जैसे एग्ज़ाम्स दिए होंगे अगर, तो क्लर्क टाइप का, क्लर्क से बल्कि 19 ही पेपर इसका आता है। इसमें सिर्फ आपको आपकी नॉलेज को थोड़ा सा चेक किया जाता है कि आप की नॉलेज परफेक्ट है या नहीं। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो रीजनिंग में क्या आता है, जैसे कि ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। और जैसे कि छोटी सी पजल आ गई कोई, और आपसे ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक नंबर में डायरेक्शन पूछ ली गई, ठीक है, स्लॉक्स पूछ लिया गया, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन, ऐसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपसे एक पजल, वो भी बहुत छोटी, जैसे कि ओनली 2 से 3 लाइन 4 लाइन की पूछी जा सकती है, ज़्यादा हार्ड पजल नहीं पूछी जाएगी। आप IBPS क्लर्क से भी लो लेवल का पेपर इसको मान सकते हैं। मैथ्स के लिए इसमें क्या होता है, मैथ्स में आपसे जैसे नंबर सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन है, DI भी पूछी जा सकती है। और आपसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लेकिन वन लाइनर के लिए आपको इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, आपसे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए आप कुछ टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मैंसुरेशन में सर्किल, रेक्टेंगुलर, इन दो पार्ट्स में सिर्फ उसके एरिया को, और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप
कर सकते हैं, 4-5 टॉपिक आप कवर कर लीजिए। अगर आपने मैथ्स ऑलरेडी थोड़ी बहुत कर रखी है, तो आपको इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी एसटी को, अगर आप कोई भी किसी भी किसी भी एसटी को देते हैं अगर, तो आप उसमें क्लर्क लेवल की एसटी दे सकते हैं। 2-4 एसटी अगर आप दे लेते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम अच्छा होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम का लेवल इतना हार्ड नहीं होता है। इंग्लिश की बात करते हैं, देखिए इंग्लिश में आपसे कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है? डबल फिलर्स या सिंगल फिलर्स में कुछ पूछा जा सकता है, एरर हो सकती हैं 2-3, और लेकिन वो सब ओल्ड पैटर्न टाइप ही होंगी, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा, कोई न्यू टाइप पैटर्न नहीं होगा। जैसे कि और आपसे क्लोज़ टेस्ट हो सकता है, ठीक है? तो ये सब पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपने उसके लिए थोड़ा बहुत भी अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, तो आप इसमें इंग्लिश में ईज़िली अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपसे 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको टाइम 8 मिनट ही दिया गया है। इसमें क्या होता है कि आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? और ये सिर्फ़ आपकी मतलब आपकी राय को चेक करते हैं कि आप उनके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं। सब लोगों की परसेप्शन अलग-अलग होती है, मैं कुछ सोचती हूँ, कोई कुछ सोचता है। तो आपको जो लगता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसको टिक लगा सकते हैं। जैसे कि उसमें आपको अपनी राय बतानी है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं। एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो लगे वो लगा दीजिए। इसमें इतना कुछ भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगा सकते हैं वहाँ पर। और रीज़निंग, मैथ्स एंड इंग्लिश में भी इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी भी क्लर्क लेवल की 1-2 एसटी दे लेते हैं एग्ज़ाम के पहले, तो आपके लिए सफिशिएंट है, एग्ज़ाम आपका हो सकता है। देखिए 100 क्वेश्चन में नियर अबाउट अगर आप 55 अराउंड भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके अटेम्प्ट अच्छे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चंस को सही टिक करिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है? यहाँ पर आप गलत भी कर सकते हैं, कि आप गलत करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उस टाइम में आपको सही क्वेश्चन करना है, ठीक है? गलत करने से आपके क्वेश्चन ऐड नहीं किए जाएँगे और नंबर कट जाएँगे, नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो गलत करेंगे उसका टाइम तो वेस्ट होगा ना, तो आपको वो नहीं करना है वहाँ पर। कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस को जितना करें सही करें। और आपके सिलेबस की बात हो गई, ठीक है? और इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, टोटल टाइम 60 है। तो आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और मैंने रीजनिंग, मैथ्स में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो उतने देख लिए, तो आपको एक्सिस बैंक में पेपर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इंग्लिश के लिए को इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मैं जल्दी ही बताऊँगी आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए। ठीक है? इंग्लिश के लिए मैंने आपको जितना बताया है उतना करिए आप। इंग्लिश के लिए आपको कोई भी क्लर्क लेवल की 2-3 एसटी दे देनी है, या आप अड्डा की ऐप पर जाकर उनकी क्विज़ेज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनकी क्विज़ेज़ काफ़ी हाई लेवल होती हैं, उतना हाई लेवल इस एक्सिस बैंक के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। आपके पास अगर कोई ऑफ़लाइन बुक रखी हो, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।